सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाँ, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पंकज राठौड़ है। मैं गांधी विद्या मंदिर के संस्थान श्री भंवरलाल दुग्गड़ आयुर्वेद विश्व भारती में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर मैं सर्वप्रथम गांधी विद्या मंदिर आईसी यूनिवर्सिटी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आप सभी के बीच में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए एक अवसर दिया है। यह जो कोरोना पेंडेमिक है, इस कोरोना पेंडेमिक के कारण पूरे विश्व में जो माहौल एक व्याप्त है, इस माहौल में और साथ में जो लॉकडाउन है, इसके कारण आपको बहुत प्रकार की स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। ये स्ट्रेस में भी आपको वर्क रिलेटेड हो सकती है, इकोनॉमिकल क्राइसिस के कारण हो सकती है, या फिर जो आप अपना डेली रूटीन जो कर रहे थे उस डेली रूटीन से डिस्ट्रैक्ट होने के कारण हो सकती है। एक नया रूटीन आपको बन रहा है, इस कारण हो सकती है। तो किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पर स्ट्रेस हो सकती है। तो हम यहाँ पर इस जो स्ट्रेस है या जो तनाव का माहौल है, इस तनाव के माहौल से किस प्रकार से लड़ा जाए, इसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेस हमारा आज का विषय क्या है। टेक्निक्स एंड योगा स्टेप्स टू फाइट विथ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है उसको हम किस प्रकार के किस टेक्निक के द्वारा और कुछ योगा के स्टेप्स हैं उनके द्वारा कैसे हम इसको से लड़ा जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस वास्तव में है क्या। स्ट्रेस द इनएबिलिटी टू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट यू आर थिंक इज हैपनिंग। यानी कि जो वास्तव में हो रहा है और जो आप को लग रहा है हो रहा है, यानी कि एक तो रियल में हो रहा है और आपको लग रहा है, उन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आप किसी को कह नहीं पाएंगे। यानी कि एक टाइप का कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड है कि भाई बाहर क्या चल रहा है और अंदर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इसमें जो अंतर क्या है दोनों में वो आपको समझ में नहीं आएगा। जिसे हम यहाँ पर स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस को सामान्य भाषा में कहते हैं तनाव। और ये तनाव जो है, ये तनाव को हम मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि फोर्स पर एरिया। जो जिस कार्य के लिए जितने प्रेशर की या जितने बल की आवश्यकता है, उस बल से अधिक कार्य उस बल कार्य पर लगाया जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, स्ट्रेस पैदा होती है, यानी कि तनाव पैदा होता है। यानी कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसके बारे में सोचना या उसके ज़्यादा उस पर मानसिक बल लगाना, वो क्या है, स्ट्रेस को कोज करता है। अभी जो स्ट्रेस होती है यह आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। इम्यून सिस्टम्स का है जो पेंडेमिक है, कोरोना पेंडेमिक है, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको यदि इम्यून सिस्टम आपका अच्छी तरह से कार्य करेगा, ना तो हाइपर होगा, ना आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, हाइपो होगा। यानी कि जो आप वायरस वगैरह है यदि उसका एक्सपोजर यदि गलती से हो भी जाता है, तो आपको इम्यून सिस्टम यदि अच्छे से रिएक्ट करेगा तो आपको उससे का इतना नुकसान होने की संभावना बिल्कुल कम रहती है। तो कि हम देख भी रहे हैं कि 80% केसेस नॉन सिम्टोमेटिक मिल रहे हैं, बाकी केसेस मिल रहे हैं तो माइल्ड सिम्टोमेटिक और कुछ में सीवियर सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो आपको उसमें इम्यूनिटी का बहुत ही बड़ा गहरा रोल है। तो स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि शरीर में क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण स्ट्रेस हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, और ये स्ट्रेस हार्मोन्स क्या करते हैं, इम्यूनिटी को कम करते हैं, आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है इसको कम करते हैं। बल्कि देखा जाए तो यदि एक्यूट स्ट्रेस, यानी कि जो हाथों हाथ स्ट्रेस की जो एक रिस्पॉन्स आता है बॉडी का, उस रिस्पॉन्स के कारण क्या है कि जो इम्यूनिटी है वो एक थोड़ी अप रेगुलेशन होता है, यानी कि एक तरह का बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है एक्यूट स्ट्रेस। तो वो कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन जो क्रॉनिक स्ट्रेस होती है, आप लंबे समय से सोच रहे हैं उसके बारे में, लंबे समय से आप स्ट्रेस में हैं, उसके कारण आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। आयुर्वेद में बताया हुआ है विषादो रोग वर्धना नाम, यानी कि विषाद जो होता है, भय जो होता है, या फिर जो स्ट्रेस का माहौल होता है, उससे क्या होता है, रोग की वृद्धि होती। तो इसलिए स्ट्रेसफुल वातावरण से क्या है, इम्यूनिटी भी कम होगी और इससे रोग की वृद्धि होगी।
अब स्ट्रेस जो होता है उसका क्या होता है, सिस्टमिक इफेक्ट होता है। जो आपके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के इनके ऊपर स्ट्रेस का अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं ब्रेन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ब्रेन यदि स्ट्रेस में होंगे तो उससे क्या होगा, फटीग यानी कि मानसिक थकावट रहेगी। आपको जो कंसंट्रेशन जो कर रहे हैं किसी काम में करने में कंसंट्रेशन नहीं रहेगी। आपका मूड कैसा होगा, नहीं लगेगा, मन कहीं नहीं लगेगा, मूड डिक्रीज हो जाएगा। इसकी जो आपकी स्किन होती है, स्किन में क्या चेंजेस होंगे, स्किन आपका टेक्सचर कम हो जाएगा। लॉस ऑफ स्किन टोन, स्किन का जो टोन है वो कम हो जाएगा, उसका मॉइस्चर कम हो जाए। और इस सब होने के कारण क्या हो जाएगी, स्किन ऐसी लगी पतली सी लगेगी और डिलिकेट हो जाएगी। इसके बाद में जो आपकी जो हार्ट की जो वेसल्स है या ब्लड वेसल्स जो है उनमें क्या हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगी। जिससे और साथ में क्या होगा कि स्ट्रेस हार्मोन्स के कारण ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो भी बहुत मात्रा में बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपकी जीआईटी पे क्या फर्क पड़ता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि आपका जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, जो आप भोजन ले रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिशन होता है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा पूरी तरह से। जीआईटी के जो मूवमेंट्स हैं जो कि एक रिदमिक होना होते हैं, और रिदमिक मूवमेंट क्या होंगे, अल्टर हो जाएंगे। और इसके कारण से क्या होगा, आपको इनडाइजेशन का या फिर डायरिया का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद में जो माइक्रोबियम्स होते हैं, जो हम फूड लेते हैं, हमारे जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया और पैरासाइट्स रहते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा काम करते हैं। तो उनका डिस्टर्बेंस हो जाता है, जो हानिकारक माइक्रोबियम्स उनका लेवल बढ़ जाएगा और जो बेनिफिशियल माइक्रोबियम है उनका लेवल बॉडी में कम हो जाता है। तो जिससे भी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है उससे, और कुछ रोग भी हो सकते हैं। लीकी गट यानी डायरिया हो जाएगा। डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी। हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे स्ट्रेस के कारण, और इंक्रीज्ड कोर्टिसोल होगा। कोर्टिसोल्स जो होते हैं यही होते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, और इन स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। इसके बाद में आता है मसल प्रोटीन का ब्रेकडाउन। स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि जो मसल्स के जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हो जाता है। नेक्स्ट है कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस के वार्निंग साइंस क्या क्या हैं जो कि आपके डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। हमें कैसे पता चलाएगा कि किसी को स्ट्रेस है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले एंग्जाइटी यानी कि चिंता रहेगी, डिप्रेशन, मूड उसका कैसा रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, और फटीग यानी कि मानसिक थकावट रहेगी। सोशल विड्रॉल, जो स्ट्रेस वाला व्यक्ति जो है वो क्या है, सभी लोगों से दूर रहेगा, उसको अलग ही दूर रहने की आदत हो जाएगी। डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन उसकी क्या है, किसी काम को करने की इच्छा नहीं होगी, और होगी भी तो क्या करेगा, वो बहुत ही ध्यान लगा के काम नहीं कर पाएगा, ध्यान ही नहीं लगा पाएगा। डिक्रीज्ड लिबिडो, सेक्स ड्राइव इसकी कम हो जाएगी। मूडी एंड टेम्परामेंटल, वो जो व्यक्ति है स्ट्रेस वाला वो कैसा होगा, मूडी होगा, यानी कभी तो क्या है बहुत ही अच्छे से आपसे बात करेगा, और कभी टेम्परामेंटल यानी गुस्से से बात करेगा। तो इस टाइप का मूडी एंड टेम्परामेंटल हो सकता है। स्लीप क्वालिटी की उसकी कैसी हो जाएगी, लो स्लीप क्वालिटी हो जाएगी उसकी, उसको नींद अच्छे से नहीं आएगी, और आएगी भी तो उसको अगर उठाएंगे आप तो बोलेंगे कि यार मुझे तो नींद नहीं आई आज, इस टाइप से वो बात करेगा। तो ये भी क्या है, स्ट्रेस का ही एक साइन है। माइग्रेन्स, उसको हेडेक होगा, साथ में पुअर हेल्थ कंडीशन सा होगी इसको। तो उसको क्या होगी, अपेथी होगी। अपेथी का अर्थ ये होता है कि उसको काम करने में कोई रुचि नहीं रहेगी। सब्सटेंस एब्यूज रहेगा, यानी कि वह मादक द्रव्यों का सेवन करेगा, जैसे कि अल्कोहल हो सकता है, कि इसके अलावा फिर और भी जो ड्रग्स होते हैं उन ड्रग्स का सेवन कर सकता है। बिंज ईटिंग हो गया, यानी कि बिंज ईटिंग का अर्थ है कि वह अधिक मात्रा में भोजन करेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने को हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, टू द पॉइंट कि किस किस पॉइंट्स के द्वारा हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले है कि मेडिटेशन, डीप ब्रेथ्स लेना, एक्सरसाइज करना, कुछ मूविंग करना, टाइम इन नेचर, यानी कि हमारा जो डेली रूटीन है उसमें से कुछ टाइम निकालना इसके रिलैक्स करने के लिए, अच्छे से स्लीप करना जिससे बॉडी रिचार्ज हो, कुछ सोशली कनेक्टेड होना, यानी कि सोशल मीडिया के द्वारा लोगों से कनेक्ट होना, ईट वेल, रिड्यूस कैफीन, यानी कि अच्छी मात्रा में भोजन, अच्छी तरह से अच्छी मात्रा में भोजन करना, और कैफीन का प्रयोग नहीं करना। मेक लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटाइज्ड वर्क्स, यानी कि जो आपके प्रायोरिटाइज्ड वर्क है, जिसमें आपको प्रायोरिटीज़ होती है कि ये काम मुझे पहले करने हैं, उनका आपको लिस्ट बनाना है। अब हम जो कुछ ट्रिक्स इन ब्रीफ्स, जो टेक्निक्स होती है इनको हम ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं, बाद में हम उनको डिटेल में समझेंगे। टेक अ टाइम आउट, जो आपका डेली रूटीन वर्क है उसमें से कुछ टाइम आपको निकालना है योगा करने के लिए, कुछ म्यूज़िक सुनना है, मेडिटेशन करना है, मसाज करना है,
और जो आपकी प्रॉब्लम्स है स्ट्रेस की, उससे एक कदम पीछे हटना। इसके द्वारा क्या है कि आपको जो ब्रेन होता है उसको उसको हील करने के लिए स्ट्रेस को उसको टाइम मिलता है। इसके साथ में आपको ईट वेल बैलेंस्ड मील लेना है, यानी कि बैलेंस डाइट लेना, न तो अधिक मात्रा में लेना है न कम मात्रा में लेना है, बिल्कुल बैलेंस डाइट होना चाहिए। इसमें सही प्रकार के न्यूट्रिशन उसके अंदर होना चाहिए। डू नॉट स्किप एनी मील्स, कोई भी जो मील है आपको स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर पूरा शेड्यूल से लेना है। डू कीप हेल्थफुल एनर्जी बूस्टिंग स्नैक्स ऑन हैंड, जो स्नैक्स जो होंगे आपके वो कैसे होना चाहिए, एनर्जी बूस्टिंग होना चाहिए और साथ में हेल्दी होना चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल और कैफीन का प्रयोग नहीं करना है। इनसे क्या होता है, एंग्जाइटी बढ़ती है और पैनिक अटैक्स आते हैं। अच्छी प्रकार से नींद लेना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपकी बॉडी को रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, तो आपको वो रेस्ट नींद के द्वारा मिल जाता है। डेली एक्सरसाइज करना है। गुड क्योंकि इससे क्या होता है, गुड फीलिंग आती है और एक हेल्थ का मेंटेनेंस होता है। इसके अलावा डीप ब्रेथ्स लेना है, इनहेल करना है और एक्सेल करना है, स्लोली करना है, जो कि प्राणायाम के अंदर आते हैं, बाद में देखेंगे उनको। नेक्स्ट है कि आपको धीरे धीरे 1 से 10 तक बोलना है, 1 2 3 इस प्रकार स्लोली 10 तक जाना है। ज़रूरत होती है तो आप उसको 20 तक भी जा सकते हैं, लेकिन और उसको रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसा आपको करना है। आपको अपना बेस्ट करना है। इंस्टेड ऑफ एमिंग ऑफ परफेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल, बी प्राउड ऑफ हाउएवर क्लोज यू गेट, यानी कि हमें ऐसा है कि अपनी तरफ से परफेक्ट करने की कोशिश करना है। ऐसा और ऐसा नहीं सोचना है कि मैं जो एम बनाया है उस एम को पूरी तरह से गेन कर लूँगा, कम से कम लेकिन उसके क्लोज तो हम जा ही सकते हैं। इसलिए हमें अपना बेस्ट देना है। जो भी हम यहाँ पर ट्रिक्स यूज़ करेंगे उसके लिए, एक्सेप्ट दैट यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, हमको यह समझना है कि मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। जो स्ट्रेस है, इसका जो कॉज है, उसको हमें समझना है कि आई कांट कंट्रोल द एवरीथिंग इन दिस केस। वेलकम ह्यूमर्स, यानी कि जो ह्यूमर्स यानी कि लॉफिंग जो थेरेपी होती है उसको हमें यहाँ पे अडॉप्ट करना और कुछ जोक्स वगैरह है उनको सुनना है, इस टाइप से कुछ करना है। इसके अलावा मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना है, नेगेटिव एटीट्यूड को हमें रिप्लेस करना है। और इसके अलावा कुछ इस टाइप के वॉलंटियर वर्क्स जो होते हैं जो कम्युनिटी के लिए अच्छे होते हैं, उन वॉलंटियर वर्क्स के लिए हमको आगे आना है और कुछ को इन्वॉल्व करना है उसके अंदर। आपको ये देखना है कि आपकी जो एंग्जाइटी होती है वो एंग्जाइटी किन किन कारणों से आपकी एंग्जाइटी बढ़ रही है। इज़ इट वर्क, क्या वो वर्क है, क्या वो फैमिली है, क्या स्कूल है, या समथिंग एल्स, उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। राइट इन अ जर्नल, हमें एक जर्नल के अंदर लिखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कि हमें स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी बढ़ रही है। और हमको उसका एक पैटर्न देखना है कि जैसे मान लीजिए कोई न्यूज़ है, न्यूज़ वगैरह देखने पर आपको लग रहा है कि कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, फटीग आ रही है बॉडी के अंदर, तो आपको उसको पैटर्न को नोट करना है। और टॉक टू समवन, और ये आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही है इन प्रॉब्लम्स के बारे में आपको किसी से क्लोज वन से बात करना है, उससे आप हेल्प चाह सकते हैं कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अगर उससे नहीं तो फिर आप किसी फिजिशियन से या भी थेरेपिस्ट से भी हेल्प ले सकते हैं। अब बस इसके बाद हम आते हैं कि एक एक चीज़ें हमको देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज में का क्या रोल है कि इससे हम एक तो हेल्दी रह सकते हैं और स्ट्रेस को भी हम इसके द्वारा मैनेज कर सकते हैं। इफ स्ट्रेस वीकन यू, एक्सरसाइज कैन वीकन स्ट्रेस, ये यदि स्ट्रेस आपको कमज़ोर करती है तो एक्सरसाइज के द्वारा आप स्ट्रेस को कमज़ोर कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि ट्राई टू इंक्लूड एटलीस्ट 2.5 आवर्स ऑफ अ मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी। मॉडरेट इंटेंसिटी की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसको 2.5 घंटे आपको सप्ताह में टोटल मिलाकर करना है। और इसके अलावा 1.25 आवर्स ऑफ वाइग्रस इंटेंसिटी एक्टिविटी, जैसे कि जॉगिंग है, स्विमिंग है, वो भी आपको अगर आप कर सकते हैं तो करना है। बाकी इस पेंडेमिक में आपको या नहीं इतना नहीं कर पाएंगे तो कुछ घर पर ही रहकर वाइग्रस एक्टिविटी, जैसे कि आप बोल सकते हैं डिप्स लगाना है, चिनअप्स लगाना है, ये सब आप कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ये आपको करना है 1.25 घंटे तक। आपको डेली कुछ गोल सेट्स करना है कि मान लीजिए मुझे आज 10 पुशअप्स लगाना है, मुझे आज हो सके तो 20 चिनअप्स लगाना है, तो इस टाइप के गोल सेट करना है और उन गोल को अचीव करने की कोशिश करना है। इसमें है कि लॉट्स ऑफ साइंटिफिक डाटा ऐसा एविडेंस देता है कि फ्रीक्वेंसी मैटर करती है कि आप कितना उसको
जो आपने एक्सरसाइज की है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी की है। जैसे आपको 20 चिन अप्स लगाए हैं, 10 सिटअप्स लगाए हैं, जो भी है उसकी फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उससे आपको स्ट्रेस का लेवल जल्दी कम होता है। नेक्स्ट इज है डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ कैन डिस्ट्रैक्ट द विल। अगर आप अपने जो डेली रूटीन वर्क से जो स्ट्रेस के जो कॉजेज है उसके आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप स्ट्रेस को भी अपने को परेशान करने से बचा सकते हैं। इसलिए आप अपने जो डेली रूटीन वर्क है उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ विथ एन आईपॉड और अदर पोर्टेबल मीडिया प्लेयर टू डाउनलोड ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट और म्यूज़िक। तो इनका आपको सुनना है म्यूज़िक, जो आपको हेल्दी अच्छा म्यूज़िक लगे वो सब सुनना है। Many people finds it's more fun to exercise while listening to something they enjoy। यानी कि जो एक्सरसाइज करते हैं उस समय यदि आप जो इन्जॉय करते हैं म्यूज़िक, उसको सुनने से जल्दी आपको स्ट्रेस में रिलीफ मिलेगा। रिक्रूट एंड एक्सरसाइज बडी, यानी कि ऐसा कोई साथी आपको रखना है एक्सरसाइज करने के लिए जो कि आपको हेल्प करे, जो जिसके साथ आपको एक्सरसाइज करने के अच्छा लगे। वो कोई भी हो सकता है, आपका ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, मदर या फिर फादर, कोई भी हो सकते हैं। तो आप उसको साथ आप एक्सरसाइज कीजिए। बी पेशेंट व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम। यदि आप कोई नया एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि जो ऐसा देखा गया है कि जो सेडेंटरी लोग होते हैं जो कभी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो उन लोगों को रूटीन में आने के लिए कम से कम 4 से लेकर के 8 सप्ताह का टाइम लगता है। तो उनको 4 से 8 सप्ताह तक अगर वो थोड़ा पेशेंट रहेंगे तो उसके बाद में उनको एक आदत पड़ जाएगी कि हमें भी हाँ एक्सरसाइज करना ही है। तो इसलिए 4 से 8 सप्ताह तक आपको वर्क देना है, थोड़ा फोर्सफुली उसको टाइम देना है। अब इसके बाद में की टू स्ट्रेस कोपिंग। इन सबसे हमें ये कि एक्चुअली क्या हमें की मिलती है यहाँ से कि करना क्या है एक्चुअली। छोटे बिल्कुल शॉर्ट में, द मेन थीम इज़ कीप योर सेल्फ बिजी इन डूइंग इंटरेस्टिंग। सबसे मेन बात यही है कि अपने आप को बिजी रखना है जो हमें पसंद है उसको करने के लिए। सो रिमाइंड व्हाट आर योर हॉबीज़। तो हमें सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारी हॉबीज़ क्या है, हमें क्या पसंद है। दिस इज़ द टाइम टू प्ले विद देम। और यह वह टाइम है जिसमें हमें उनको हॉबीज़ को फॉलो करना है। इफ़ यू अवॉइड कॉज ऑफ स्ट्रेस इट सेल्फ अवॉइड यू। यदि आप स्ट्रेस के कॉज को अवॉइड करेंगे तो स्ट्रेस अपने आप ही आपको अवॉइड कर देगी। डिस्कस योर स्ट्रेस विथ योर बिलाउड्स। आपकी जो स्ट्रेस है उसको आप अपने जो बिलाउड्स हैं उनके साथ में आप उनको डिस्कस कीजिए। अवॉइड अनऑथेंटिकेटेड न्यूज़। जो अनऑथेंटिकेटेड न्यूज़ होती है उसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो क्या करती है, ह्यूमर्स बढ़ाती है, एक तरह से गलत अफवाह फैलाती है। तो आपसे उनसे आपको बचना है। नेक्स्ट आते हैं मील पर। मील को हमेशा समझते हैं कि जो मील होता है उसमें लेना कैसे है। डो नॉट स्किप एनी मील्स। कोई आपको मील नहीं स्किप करना है। डो कीप हेल्थफुल। और जो है मील होगा वो कैसा होगा, हेल्थी होगा। साथ में एनर्जी बूस्टिंग स्नैक्स लेना है आपको। हमारा जो बेली होती है वो बेली कैसी होती है, ब्रेन के समान ही होती है। तो ऐसा हमको इसलिए करना है कि बेली यानी कि स्टमक के हम जो खाते हैं वह ही आपको ब्रेन को न्यूट्रिशन पहुंचाता है। तो इसलिए आपको हेल्दी फ्रूट्स लेना है। वन कैन नॉट थिंक वेल, लव वेल, स्लीप वेल इफ़ वन हैज़ नॉट डाइंड वेल। यदि कोई अच्छे से खाना नहीं खाता है तो उसको क्या है कि न तो अच्छे से सोच सकता है, न अच्छे से किसी के साथ रह सकता है, न अच्छे से वह सो सकता है। इसलिए हेल्दी फूड लेना है। इट वेल, लाइव वेल, बी वेल। यानी कि अच्छा खाओ, अच्छे से जियो और स्वस्थ हो जाओ। हेल्दी ईटिंग। दोज हु थिंक दे हैव नो टाइम फॉर हेल्दी ईटिंग्स विल सूनर और लेटर हैव टू फाइंड टाइम फॉर इलनेस। यदि कोई ऐसा सोचता है कि मेरे पास अच्छे से खाना खाने के लिए टाइम नहीं है तो वो जल्दी ही बीमार हो जाएगा। देखिए आप में यहाँ पे एक पिक है जिसमें कि स्टमक है ये, और स्टमक आपके ब्रेन से बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये कि स्टमक और जो ब्रेन है आपके दोनों अच्छे से मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, आपस में बात करते हैं। यानी कि स्टमक ऐसा बोलेगा कि मुझे अच्छा खाना मिला है तो यू कैन डू अच्छा वर्क। यानी कि ब्रेन भी अच्छे से कार्य करेगा उसके लिए फिर मतलब कि दोनों का कनेक्शन समझा है यहाँ पर। इट्स नॉट अबाउट ईटिंग, इट्स अबाउट यूजिंग द फूड टू डील विद एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। यह खाना खाने के बारे में नहीं है, ये इसलिए है, इसके बारे में है कि आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस से कैसे डील करना है। इसलिए हेल्थी ईटिंग करना है। आपकी जो स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है, स्ट्रेस वाली कंडीशन में क्या होता है कि आपका ब्रेन और जो गट होती है यानी कि जीआईटी होती है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो उनका फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंडशिप अच्छे से काम नहीं करती है। तो आप खाना खाते हैं और खाना हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, आप खा रहे हैं, आपका पेट नहीं भर रहा है, तो ब्रेन तक सिग्नल उसके नेगेटिव सिग्नल जाते हैं, जिससे फिर स्ट्रेस का माहौल पैदा होता है।
अब इसके अलावा ये है कि आपका मूड जो होता है वो मूड क्या होता है कि गट के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो उसके गट के माइक्रोबायोम्स होते हैं, उनको भी अफेक्ट करते हैं। यदि आपका मूड ख़राब है, स्ट्रेस है, तो आपका गट की मोटिलिटी कम होगी, वहाँ पर एबनॉर्मल जो बैक्टीरियल क्या ग्रोथ वगैरह होगी। तो इससे क्या होगा कि कुछ एंडोटॉक्सिन्स होंगे और आपके जो इम्यूनिटी है वो भी कम होगी, जिससे आपको डिजीज बढ़ सकती है। इसलिए मूड को थोड़ा सही करना है। जो स्ट्रेस के लिए टेक्निक बता रहे हैं, टेक्निक का फॉलो करना है। डेजर्ट इज़ अपोजिट टू स्ट्रेस्ड। व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो ईट चॉकलेट्स, स्वीट्स एट्सेट्रा, बिकॉज व्हेन स्ट्रेस्ड इज स्पेल्ड बैकवर्ड्स इट बिकम्स डेजर्ट्स। जब स्ट्रेस को हम वापस से उल्टा लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, डेजर्ट बन जाता है। यानी कि हमको मिठाई वगैरह लेना है। मिठाई से यहाँ पे ऐसा है कि हेल्दी फूड्स लेना है, ओनली मिठाइयाँ नहीं खाना है, हेल्दी फूड्स लेना है, और वो भी कितना लेना है, सफिशेंट अमाउंट में, ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है। अब इसके बाद में आते हैं म्यूज़िक फॉर स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम म्यूज़िक के द्वारा कैसे कम कर सकते हैं। हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस विद द पावर ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िक इज़ मैजिक फॉर स्ट्रेस। जो स्ट्रेस्ड पर्सन है उसके लिए म्यूज़िक क्या है, मैजिक की तरह काम करता है। म्यूज़िक कैन स्लो योर हार्ट रेट, help you meditate and focus so you can reduce stress. म्यूज़िक कैन आल्सो इन्फ्लुएंस योर मूड। म्यूज़िक के द्वारा आपका मूड भी चेंज होता है, आपका हार्ट रेट स्लो होती है, आपका ध्यान और फोकस बढ़ता है। स्ट्रेस यदि किलर है, म्यूज़िक एंड लाफ्टर आर द हीलर्स। यदि स्ट्रेस किलर है तो म्यूज़िक और लाफ्टर क्या है, हीलर्स है। स्ट्रेस फ्री हेल्थ एंड हेल्दी स्लीप। अब स्ट्रेस का और हेल्थ का, यहाँ स्लीप का हम यहाँ पर रिलेशन समझते हैं। इन दिस कोरोना पेंडेमिक के अंदर हम देखते हैं कि स्ट्रेस का और स्लीप का क्या रोल होता है। गेटिंग गुड स्लीप ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वरिंग कैन इम्पेयर स्लीप। जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन और वो जो चिंता होती है वो स्लीप को इम्पेयर कर सकते हैं। पोर स्लीप कैन नेगेटिवली अफेक्ट मूड एंड डे टाइम फंक्शनिंग व्हेन अवेक। तो पोर स्लीप के कारण क्या है कि मूड भी ख़राब होता है और जो आप कार्य करते हैं उस कार्य करने को आप अच्छे प्रकार से पूरी फुल कैपेसिटी के साथ नहीं कर पाएंगे। गुड स्लीप क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द इम्यून सिस्टम। यदि आप अच्छे से सोएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छे से कार्य करेगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड स्लीप हैबिट्स थ्रू आउट अनसर्टेन टाइम। इसलिए आपको गुड स्लीप के जो हैबिट है उसको फॉलो करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रेस जो और स्लीप जो है वो तो क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, इन्वर्सली है। यदि आपकी स्लीप कम है, बिल्कुल कम है, तो स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, और आपकी स्लीप यदि बहुत अच्छी है तो स्ट्रेस का लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं लेस स्ट्रेस मीन्स बेटर स्लीप। तो अगर यदि आपको अच्छे से सोएंगे तो आपकी स्लीप कम हो जाएगी। वाई रेस्टफुल स्लीप मैटर्स। रेस्टफुल स्लीप क्यों मैटर करती है। वाट हैपन्स यू डोंट स्लीप वेल। यदि आप अच्छे से नहीं सोते हैं तो क्या होता है, वीकन्स योर इम्यून सिस्टम, हार्मोन्स थ्रो ऑफ बैलेंस, हार्मोन्स का बैलेंस नहीं रहेगा। योर बॉडी कांट रिपेयर फ्रॉम द डे बिफोर। आपकी जो बॉडी है उसकी रिपेयर की जो हीलिंग की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। यू फील स्लफिश, आपको बेकार लगेगा। जो इजीली एजिटेटेड, आप अच्छे से आप बिल्कुल ही इजीली क्या हो जाएंगे, एजिटेट हो जाएंगे। वाट स्टॉप्स यू फ्रॉम गेटिंग रेस्टफुल स्लीप। आपको रेस्टफुल स्लीप लेने से कौन रोकता है, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी रोकते हैं, अनकम्फर्टेबल मेटर्स एंड पिलोस रोकते हैं, बेड डाइट एंड लैक ऑफ फिटनेस रोकते हैं, मेडिटेशन, अगर मेडिकेशन या कुछ दवाइयाँ भी होती है जिनके द्वारा भी नींद नहीं आती है, नॉइज़ एंड बैड एनवायरनमेंट भी आपको रोकते हैं। यानी कि कोई ज़्यादा ही आवाज़ डीजे वगैरह बज रहा है तो उसके कारण भी जो एनवायरनमेंट ख़राब हुआ है उससे भी आपको स्लीप अच्छे से नहीं आएगी। स्लीप इज़ द बेड मेडिटेशन, दलाई लामा ने कहा। अब हम देखते हैं हैप्पीनेस थेरेपी। हैप्पीनेस थेरेपी क्या है, किसी भी कंडीशन में खुद को खुश रखने की कोशिश करना। ऐसा एक रिसर्च हुई है, उसमें पता चला है कि पॉजिटिव रहने से काम करने की क्षमता 72% और बढ़ जाती है तथा रोगों से लड़ने की क्षमता 52% तक बढ़ जाती है। यानी कि जो काम आप पहले 100 मिनट में कर रहे थे वो अभी 72 मिनट में हो जाएगा, और आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी आपकी 52% तक बढ़ जाएगी। ऐसा एक रिसर्च के द्वारा खुलासा किया गया है। पॉजिटिव खबरें 10 मिनट में हैप्पीनेस लेवल को 60% तक बढ़ाती है। यह भी साथ में उसी रिसर्च में पता चला है। बी हैप्पी नॉट बिकॉज एवरीथिंग इज़ गुड। इसलिए खुश नहीं होना है क्योंकि सब कुछ अच्छा है, बट बिकॉज यू कैन सी द गुड इनसाइड ऑफ एवरीथिंग। मतलब कि आपको हर जगह पर क्या है कि अच्छा ही देखना है, आपकी नेगेटिव चीज़ों को आपको छोड़ना है, पॉजिटिव चीज़ों को आपको वहाँ पर गेन करना है। हैप्पीनेस थेरेपी को करने के लिए आप एक 30 डेज़ का एक शेड्यूल दिया हुआ है,
इस शेड्यूल को आपको फॉलो करना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे वॉकिंग करना है, वॉकिंग करने की जगह आप उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग करने की जगह आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनका ग्रुप बनाइए, उनके साथ में डिस्कशन कर सकते हैं। मीन्स गो फॉर वॉक की जगह गो फॉर अ टॉक, आई थिंक वहाँ पर करना बेटर होगा। इसके अलावा कुछ गार्डन्स वगैरह के में जाने के में लिखा हुआ है, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि यूट्यूब्स के द्वारा जो वीडियोस वगैरह हैं गार्डन वगैरह के, उनको वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो उसके बारे भी आपको एक तरह से एक टास्क वहाँ पर कंप्लीट होता है। ये 30 डेज़ के 30 टास्क हैं, इनको आपको 30 डेज़ में पूरा करना है। तो ये एक हैप्पीनेस थेरेपी का एक कोर्स है आपका, ये पूरा होगा, जिससे आपको स्ट्रेस लेवल बिल्कुल तरह से स्टेप बाय स्टेप कम होता जाएगा और आपको एक फ़ायदा पहुँचेगा इससे। इसके बाद आते हैं मसाज। मसाज क्या होती है? मसाज एक प्रकार का गुड टच होता है। मसाज के द्वारा हम रिलैक्स होते हैं, हीलिंग होती है हमारी जो स्ट्रेस है उसकी, और रिजुनरेशन होता है। ऐसा मसाज के बारे में कहा जाता है कि द एक्ट ऑफ मसाजिंग और एनी फॉर्म ऑफ टच ट्रीटमेंट ट्रिगर्स सिक्रेशन ऑफ अ नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट कॉल्ड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक एंटी डिप्रेसेंट होता है नेचुरल, जिसका कि लेवल मसाज के द्वारा बढ़ता है। यू कैन फील दिस इमीडिएटली आफ्टर थेरेपी सेशन। इसको ये जो सेरोटोनिन का लेवल जो बढ़ता है, इससे आपको हैप्पीनेस फील होती है, एक प्लेजर फीलिंग की आती है अंदर से। तो ये आप उसको एक मसाज के थेरेपी के द्वारा के बाद में देख सकते हैं। यू आर कामर, मोर फोकस्ड एंड सफाइस टू से हैप्पियर। तो ये आपको फ़ायदे मिलेंगे, आपको मूड शांत हो जाएगा आपका, और फोकस आपका बढ़ेगा। मसाज हेल्प रिलीव स्ट्रेस एंड अलाउ फॉर अ गुड नाइट स्लीप। मसाज आपको स्ट्रेस आपको रिलीव करेगी और एक अच्छी स्लीप आपको मसाज के बाद में आएगी। मसाज करने के बारे में आयुर्वेद में बताया कि स्पेशली 3 ऑर्गन्स की मसाज आपको डेली करना चाहिए, दिनचर्या में करना चाहिए। स्पेशली सिर प्रदेश, कर्ण और पादेनी की, हाथ और पाँव, हाथ पाँव हेड मसाज, और साथ में आपको ईयर मसाज आपको डेली करना चाहिए। इन एरियाज़ में क्या होता है कि सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, सेंसरी न्यूरॉन ज़्यादा होते हैं, तो इनका ब्रेन से डायरेक्ट इंटरकनेक्शन होता है, इसलिए इन एरिया में विशेषकर मसाज करने का फोकस करना चाहिए। अब हम आते हैं योगा वाले सेक्शन पर। तो योगा में सबसे पहले हम देखते हैं प्राणायाम पर। प्राणायाम में क्या करते हैं कि प्राणायाम में सबसे पहले हम अनुलोम विलोम पर गएंगे। अनुलोम विलोम करने का तरीका ये है, सबसे पहले आप सिटिंग पोजीशन में बैठिए, एक नोस्ट्रिल्स को आप अंगूठे से बंद कीजिए, दूसरे नोस्ट्रिल से सांस लीजिए, और उसके बाद में जिस नोस्ट्रिल को आप बंद किया है उसको खोल करके उससे सांस को बाहर निकालना है। दूसरे नोस्ट्रिल्स को बंद करना अल्टरनेट वाले को, जिससे आपने सांस लिया था पहले, और उसके बाद में आपको जो जिस से अभी सांस छोड़ा है उसी से वापस से आपको सांस लेना है। इस प्रकार से अल्टरनेट ब्रीदिंग करना है आपको। तो ये होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। इसको आपको 5 बार एक सिटिंग में करना चाहिए, उसके बाद आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं भ्रामरी प्राणायाम पर। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए, भ्रामरी मीन्स क्या होता है, जो भ्रमर जो होता है, भंवरा होता है, उसके प्रकार का उसका जो गुंजन होता है, उसका जो साउंड होता है, हमिंग साउंड होता है, उसको आपको करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले कानों को बिल्कुल बंद कर लीजिए अंगूठे के द्वारा, आंखें बंद करके इसके बाद में आपको आवाज़ करना, किस टाइप की आवाज़ करना है, जिसको कि आपके ब्रेन में वाइब्रेशंस होंगे, जिससे आपका स्ट्रेस का लेवल कम होता है। तो ये होता है भ्रामरी प्राणायाम। इसको भी आप 3 से 5 बार तक कर सकते हैं एक बार में, बाकी इसको रिपीट भी कर सकते हैं। फिर आता है ओम का मेडिटेशन। आंखें बंद करके बैठ जाना है, उसके बाद में ओम का ध्यान करना है। श्वास के साथ में आप श्वास लेंगे तो आपको ओम का ध्यान करने के दौरान श्वास पर फोकस करना है। तो इस प्रकार से आप ये ओम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ये कुछ हुए ध्यान के प्रकार। इसके बाद में एक आता है हास्यासन और लाफ्टर पोज, और एक होता है सिंहासन। लाफ्टर पोज मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको वैसे पहले दोनों आगे की तरफ झुकना है, घुटने पर हाथ रखना है और गहरी सांस लेना है। उसके बाद में सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाकर हा 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 इस प्रकार का आपको रिएक्ट करना है। जिसे आप हंसते हैं उस प्रकार का एक रिएक्ट करना है। जितना आप खुल कर हंस सकते हैं उतना आपके लिए बेटर होगा। इसके बाद में सिंहासन। सिंहासन में आपको इस प्रकार से बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको जीभ को बाहर निकाला है, और तरफ सिंह की जो गर्जना होती है उस प्रकार की गर्जना करना है। इस टाइप से आपको एक गर्जना करना है। ये होता है सिंहासन। इससे भी आपको एक तरह से ब्रेन के अंदर ब्लड से सप्लाई बढ़ती है और स्ट्रेस का लेवल कम होता है। इसके बाद में कुछ 7 पोज हैं योगा के, जो कि स्ट्रेस रिलीफ में काम आते हैं। फर्स्ट है मार्जरी आसन, जो कैट पोज होता है। कैट पोज एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक ब्रेन होता है, दूसरी होती है
स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो आसन से सभी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करते हैं। तो मार्जिनेशन में आप देख रहे हैं कि इसमें आपको इस पोज में भी रहना है। उसके बाद में आपको स्टमक की जो अपसाइड एंड इनसाइड मूवमेंट करवाना है, जिससे आपको मसाज होगी आपकी स्पाइन की और आपको स्ट्रेस में राहत मिलेगी। इसके बाद में बालासन है। बालासन में आपको इस प्रकार से बैठ जाना है और जब तक आप इसको कंडीशन में बैठेंगे तब तक बैठ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, तब तक आपको इसमें रहना है। इस पर भी आपको स्पाइन का मसाज होगा और लिम्फेटिक सिस्टम आपका और नर्वस सिस्टम आपका क्या होगा, फ़ायदा पहुंचेगा उसको और स्ट्रेस कम होगा। इसके बाद में आता है सुखासन। इस प्रकार से आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको श्वास पर फोकस करना है। आंखें खोली भी रख सकते हैं और बंद भी रख सकते हैं। इसके बाद में आपको श्वास की फोकस करना है कि देखना है कि मैं श्वास ले रहा हूँ तो श्वास कहाँ से आ रही है, कहाँ पर जा रही है, वापस बाहर आ रही है। इस टाइप से आपको 5 मिनट तक करना है। इसमें आपको एंग्जाइटी में और फिजिकल और मेंटल जो एग्जॉशन है उसको आपको कम करने में फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद में आता है सेतुबंधासन यानी ब्रिज पोज। इसमें भी आपको स्पाइन पर क्या मसाज, एक तरह का मसाजिक लाभ पहुँचता है आपको इसमें। तो इस प्रकार से करने पर भी आपको क्या होगा, आपके बैक और लेग में क्या होगा, स्ट्रेचनिंग होगी और साथ में आपको स्ट्रेस भी इससे और एंग्जाइटी इससे कम होगा। इसके बाद में आता है काउ पोज। काउ पोज में ऐसा है कि आपको इसमें सिर ऊपर रखना है। मार्जरासन में आपको सिर नीचे पैरेलल में रखना चाहिए था बॉडी की, इसमें आपको सिर को ऊपर रखना है। बाकी ये लगभग सेम ही है। और ये जो आपका बैक वाला पोर्शन है इसको आपको थोड़ा नीचे की तरफ रखना है। इसके फ़ायदा क्या है, इससे भी आपको जो बैक है उसका मसाज होगा और इसके द्वारा आपको स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। इसके बाद में आता है शवासन यानी कॉर्पस पोज, यानी कि जैसे आप सोते हैं उस कंडीशन में आपको रहना है, बिल्कुल आपको हिलना डुलना नहीं है और आपको उसमें श्वास प्रश्वास पे फोकस करना है। आपके एक एक ऑर्गन्स जैसे हेड टू लेकर के टो तक एक एक ऑर्गन्स पर आपको फोकस करना है और इसके द्वारा आपको स्ट्रेस बिल्कुल कम होगा बॉडी का और हर ऑर्गन्स के अंदर एक एनर्जी आपको फीलिंग होगी, तो इससे आपका काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के जो 12 प्रकार के आसन बताएं, उन 12 प्रकार के आसन का सांस प्रश्वास के साथ प्रयोग करने पर आपका ध्यान बढ़ेगा और साथ में आपकी बॉडी के जो भी स्ट्रेस कम होगी, जो चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या फिर फिजिकल स्ट्रेस हो, दोनों ही प्रकार की स्ट्रेस के लिए आसन काफ़ी अच्छा है। लास्ट में हम देखते हैं क्या है कि यू डोंट नीड टू चेंज द वर्ल्ड। आपको विश्व को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। तो आपको क्या करना है कि आपको खुद को चेंज करना है। आप सोचें कि जो स्ट्रेस के जो कारण वगैरह है उनको मैं चेंज करूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको उसके अनुसार आपको चेंज होना है। जो नेगेटिविटी है उसको छोड़ना है और पॉजिटिविटी को आपको धारण करना है। तो ओम अस्तोमा सद्गम तमसोमा ज्योतिर्गम मृत्योर्मा अमृतम गम, यानी कि बेड से हमें गुड की तरफ जाना है, डार्कनेट से लाइट की तरफ जाना है, डेथ से इमोर्टिलिटी की तरफ जाना है और अंत में ओम शांति ओम शांति ओम शांति।